जोहार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो चलिए आज लाए झारखंड में पूछे जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये झारखंड कक्षपाल और झारखंड के सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जुलाई 2026 में झारखंड के किस जिले की संथाली फिल्म आंगेन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए रांची, बी पूर्वी सिंहभूम जो जादूगोड़ा में है, जिसे जमशेदपुर के बगल में जानते हैं दोस्तों, और ऑप्शन सी दुमका, या फिर ऑप्शन डी धनबाद। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाली फिल्म आंगेन के निर्देशक कौन है जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए रवि राज मुर्मू, बी मेघनाथ, सी बिजू टोप्पो, और ऑप्शन डी संजय मुर्मू। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि राज मुर्मू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रवि राज मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार द्वारा फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी नई प्रणाली शुरू की गई है। ऑप्शन ए फिल्म विकास बोर्ड, ऑप्शन बी सिंगल विंडो फिल्म क्लियरेंस सिस्टम, या फिर ऑप्शन सी सिनेमा सब्सिडी योजना, या फिर ऑप्शन डी फिल्म प्रोत्साहन पोर्टल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल विंडो फिल्म क्लियरेंस सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची में हाल ही में खुले अत्याधुनिक संस्थान का क्या नाम है। ऑप्शन ए झारखंड फिल्म और मीडिया इंस्टीट्यूट, या फिर ऑप्शन बी झारखंड संगीत एवं कला अकादमी, या फिर ऑप्शन सी रांची मीडिया स्कूल, या फिर ऑप्शन डी राज्य फिल्म प्रशिक्षण केंद्र। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड फिल्म और मीडिया इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जलप्रपात के पास ग्लास ब्रिज यानी शीशे का ब्रिज बनाने की घोषणा जुलाई 2026 में की गई है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हुंडू जलप्रपात, बी दसम जलप्रपात, सी जोन्हा जलप्रपात, या फिर डी उसरी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दसम और जोन्हा, दोनों हो जाएगा दोस्तों। ये दोनों जलप्रपात के पास ग्लास का ब्रिज यानी कांच का ब्रिज बनने जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी और सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए नरीखंड, बी मानवर्जिका, सी करतासीना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संथाल परगना को अति प्राचीन काल में कहा जाता था दोस्तों नरीखंड। ऑप्शन नंबर ए नरीखंड कहा जाता था संथाल परगना को अति प्राचीन काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए मुंडा, बी हो, सी संथाल, या फिर डी खड़िया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल। सफाहोड़ आंदोलन संथाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है। ऑप्शन ए कंवर, बी कोरा, सी कुरमाली, या फिर डी कोरवा। बताइए निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरवा। ऑप्शन नंबर डी कोरवा जनजाति जो है वो आदिम जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडी और ओपोरोतीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन ए हो, बी पहाड़िया, सी मुंडा, या फिर डी उरांव। बताइए किससे संबंधित है अंडी और ओपोरोतीपी नाम से प्रचलित विवाह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जनजाति से। ऑप्शन नंबर ए हो जनजाति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया है। ऑप्शन ए रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर, बी देवघर स्थित शिव मंदिर, ऑप्शन सी रांची स्थित पहाड़ी शिव मंदिर, या फिर ऑप्शन डी इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवघर स्थित शिव मंदिर, देवघर जो बैद्यनाथ धाम स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महुआ डांड अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए पलामू, बी कोडरमा, सी चतरा, या फिर डी लातेहार। बताइए महुआ डांड अभयारण्य झारखंड के कौन से जिले में स्थित है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महुआ डार अभ्यारण्य लातेहार जिला में स्थित, झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंजन धाम, अंजन होगा दोस्तों, अंजन है, अंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गुमला, बी गढ़वा, सी गिरिडीह या फिर डी गोड्डा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंजन धाम दोस्तों गुमला जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गुमला जिले में स्थित है अंजन धाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए तीरंदाजी, बी बास्केटबॉल, सी एथलेटिक्स या फिर डी शतरंज। बताइए झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शतरंज से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी शतरंज के खिलाड़ी हैं दीप सेन गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया? ऑप्शन ए भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का, ऑप्शन बी ए के झा, ऑप्शन सी नरेश प्रसाद सिंह या फिर ऑप्शन डी श्रीनिवास पानूरी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानूरी। ऑप्शन नंबर डी श्रीनिवास पानूरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए रोहतासगढ़, बी बिजिंगगढ़, ऑप्शन सी पालीगढ़ या फिर डी राजगीर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगीर। ऑप्शन नंबर डी राजगीर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? बताइए सन 2000 में जब राज्य बना था दोस्तों, सन 2000 में, उसके बाद से झारखंड में कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7, टोटल 7 लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो ये 3 बार लागू किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था? बताइए झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2006, बी 2009, सी 2007 या फिर डी 2008 में। बताइए झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2009 में। ऑप्शन नंबर बी 2009 में झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2000 में झारखंड बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा किया? दोस्तों वर्ष 2000 में झारखंड बनने के बाद कितने लोगों ने राज्यपाल के रूप में सेवा दी है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 लोगों ने। 11वें जो है दोस्तों वो संतोष कुमार गंगवार हैं और पहले जो थे दोस्तों वो प्रभात कुमार जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए 28वें राज्य, बी 27वें राज्य, सी 26वें राज्य या फिर डी 29वें राज्य। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में झारखंड को 28वें नंबर के राज्य के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड में निम्नलिखित व्यक्ति का जन्मदिन भी है। बताइए कौन से व्यक्ति का जन्मदिन भी होता है दोस्तों 15 नवंबर को? ऑप्शन ए सैयद अहमद, बी द्रौपदी मुर्मू, सी सैयद सिकते रजी या फिर डी बिरसा मुंडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा जी का ही ये जन्मदिन होता है दोस्तों 15 नवंबर को। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन होता है, 15 नवंबर 1875 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? ऑप्शन ए सदालो ब्लेयर्ड, बी रिचर्ड बॉर्डमन, सी एंड्रयू बर्नर्ड, डी जॉर्ज मैथ्यू। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदालो ब्लेयर्ड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सदालो ब्लेयर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाले रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। ऑप्शन ए सिमडेगा, बी चाईबासा, सी दुमका, डी गिरिडीह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिरिडीह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम उद्योग, बी कॉपर उद्योग, सी सीमेंट उद्योग या फिर डी लोहा उद्योग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह है दोस्तों कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कॉपर यानी तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताइए कौन से जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए सिंहभूम, बी घाटशिला, सी कोडरमा या फिर डी लोहरदगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहरदगा। लोहरदगा में प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है। ऑप्शन ए गर्म, बी रबी, सी खरीफ या फिर डी जायद। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जायद फसल। जायद फसल का मौसम झारखंड में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में पाए जाते हैं। बताइए क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के कौन से जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए लातेहार, बी गिरिडीह, सी रामगढ़ या फिर डी वेस्ट सिंहभूम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेस्ट सिंहभूम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है। ऑप्शन ए 80,356, बी 70,000, सी 50,000 या फिर डी 45,000। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80,356। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी बिहार। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। भारत का एकमात्र कोकिंग कोल है दोस्तों झारखंड। ऑप्शन नंबर ए झारखंड। भारत का एकमात्र कोकिंग कोल उत्पादक राज्य झारखंड है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का क्षेत्रफल क्या है। ऑप्शन ए कोल्हान कमिश्नर, बी उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, सी दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर या फिर ऑप्शन डी संथाल परगना कमिश्नर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा जीएस को देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा या फिर ऑप्शन बी 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा या फिर ऑप्शन सी 1857 में मंगल पांडे के द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 में ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी की साम्राज्य की राजधानी था। ऑप्शन ए मौर्य साम्राज्य, बी विजयनगर साम्राज्य, सी गुप्त साम्राज्य या फिर ऑप्शन नंबर डी चोल साम्राज्य। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए अमेजन नदी, बी नील नदी, सी यांगत्जे नदी या फिर ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील, जिसे इंग्लिश में नाइल नदी भी बोलते हैं। यदि भारत का पूछे तो भारत का गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात या फिर डी असम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भारत के गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में, बी 1192 ईस्वी में, सी 1194 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1526 ईस्वी में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध जो है दोस्तों वो 1191 ईस्वी में लड़ा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1191। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। तो आप लोग को पता होगा कि पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी 7 महाद्वीप। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप कौन कौन से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। बताइए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में, बी 1920 ईस्वी में, सी 1922 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑप्शन नंबर डी रूस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हो जाएगा हमारा रसिया। ऑप्शन नंबर डी रसिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का सही मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम या फिर डी वाट। तो विद्युत धारा का सही मात्रक मतलब एसआई मात्रक जो है दोस्तों वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए फेफड़ा, बी यकृत, सी वृक्क या फिर डी हृदय। बताइए मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग इनमें से कौन सा है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। फेफड़ा जो दोस्तों मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा कौन सी गैस ली जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा कौन सी गैस ली जाती है, मतलब पौधा जब भोजन बनाते हैं दोस्तों उस समय कौन सी गैस पौधों द्वारा ली जाती है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बल, बी संवेग, सी त्वरण या फिर डी दाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी संवेग कहा जाता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बताइए शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? ऑप्शन ए 0, बी 7, सी 14 या फिर डी 5। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। ऑप्शन नंबर बी 7 होता है जो टेस्ट होता है जिसमें उदासीन टेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2026 में अपने पद से किसने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, बी पीयूष गोयल, सी अनुराग ठाकुर या फिर डी प्रहलाद जोशी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जो पहले भारत के अभी वर्तमान से कुछ दिन पहले भारत के शिक्षा मंत्री थे जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तो ऑप्शन नंबर ए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद
देश का नया केंद्रीय शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी प्रहलाद जोशी, सी अमित शाह या फिर डी किरेन रिजिजू। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे नए वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री है प्रहलाद जोशी। ऑप्शन नंबर बी प्रहलाद जोशी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2026 में ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए किसने पहला स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए विनेश फोगाट, बी मीराबाई चानू, सी निखत जरीन या फिर ऑप्शन डी लवलीना बारगोहाई। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2026 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की किस महिला भारोत्तोलक ने महिलाओं की 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है? ऑप्शन ए मीराबाई चानू, बी विंध्या रानी देवी, सी संजीता चानू या फिर कुंजरानी देवी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू ने। ऑप्शन नंबर ए मीराबाई चानू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के किस खिलाड़ी ने पुरुषों की 60 किग्रा स्पर्धा में रजत पदक जीता है? ऑप्शन ए ऋषिकेश कुमार, ऑप्शन बी ऋषि कांता सिंह, ऑप्शन सी मुथु पांडिराजा या फिर ऑप्शन डी जे सिंह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषि कांता सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा का क्या नाम है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, बी रेड क्लिफ रेखा, सी डुरंड रेखा या फिर ऑप्शन डी शून्य रेखा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी डुरंड रेखा या फिर डी हिंडनबर्ग रेखा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डुरंड रेखा। ऑप्शन नंबर सी डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग को यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम इस प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।